रायपुर में न्यू पार्टी मामले ने पूरे छत्तीसगढ़ की सियासत को गर्मा दिया है। इस विवाद को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैज ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब सरकार नाम की संस्था का अस्तित्व खत्म हो जाता है तब प्रदेश में न्यूड पार्टी शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल हो रहे हैं, लेकिन सरकार चुप बैठी है। पीसीसी चीफ दीपक वैज ने धान खरीदी उप समिति की बैठक में फैसलों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में किसानों के पंजीयन के लिए एग्रीस्टेक पोर्टल का जिक्र किया गया, लेकिन वह पोर्टल आज तक सही ढंग से चालू ही नहीं हुआ है। और एशिया कप में आज होने वाले भारत पाकिस्तान मुकाबले पर भी वैज ने केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि हाल ही में 26 परिवारों का सिंदूर उजड़ा है। शहीद जवानों की शहादत अभी ताजा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, तो फिर गोली और क्रिकेट एक साथ कैसे चल सकता है। जब सरकार नाम की संस्था का अस्तित्व खत्म हो जाता है तब प्रदेश में न्यूड जैसे पार्टियां शुरू हो जाती है, आयोजन हो जाती है। न्यूड पार्टी भाजपा के संस्कार की नग्नता को प्रदर्शित करता है कि न्यूड पार्टी का पूरे सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है, लेकिन सरकार तब तक चुप बैठी हुई है। मतलब सोच लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अराजक तत्व कितने बेलगाम हो गए हैं और बिना सरकार के संरक्षण के कैसे संभव है। सरकार के कौन है जो न्यूड पार्टी आयोजन के लिए सहमति देता है, संरक्षण देता है और उनके संरक्षण में इतना बड़ा हिम्मत दिखाना किसी में आम आदमी या आम नागरिक की बस की बात नहीं है। कहीं न कहीं सरकार के संरक्षण में छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बिगाड़ने के लिए एक गलत परंपरा शुरू करने का काम, गलत संस्कार शुरू करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में चल रहा है। मतलब इसमें मुख्यमंत्री का बयान आना चाहिए। न गृह मंत्री से न कानून व्यवस्था सुधार रहा है, न विभाग संभल रहा है। आखिर एक से एक कारनामा, हर दिन नया नया। छत्तीसगढ़ की आम जनता लगातार देख रही है कि सरकार कानून व्यवस्था के नाम से पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अपराधी, असामाजिक तत्व लगातार हावी हो रहे हैं और सरकार कहीं न कहीं नतमस्तक हो चुकी है, घुटने टेक चुकी है। इसका जवाबदार कौन है? मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। धान खरीदी के लिए कल मंत्रिमंडल की उप समिति का मीटिंग हुआ, परसों उप समिति का मीटिंग हुआ और उप समिति ने निर्णय लिया कि एग्री स्टेक पोर्टल में पंजीयन कराना अनिवार्य है और जब तक पंजीयन नहीं होगा इस पोर्टल में, तब तक किसी भी किसानों की धान खरीदी नहीं की जाएगी। हम फिर से कह रहे हैं कि सरकार की नीयत साफ नहीं है, क्योंकि एग्री स्टेक पोर्टल का जो वेबसाइट है आज भी सही तरीके से चालू नहीं है। कहीं नेट काम कर रहा है, कहीं काम नहीं कर रहा है, कहीं अपलोड ले रहा है, कहीं अपलोड नहीं ले रहा है। बस्तर जैसे क्षेत्रों में तो आधे से ज़्यादा समय नेट बंद रहती है। अंदरूनी गांव में तो आज भी नेटवर्क
सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो फिर कैसे संभव है? वहां के किसानों का क्या होगा? इसलिए कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि पुरानी पद्धति के तहत जो किसानों का पंजीयन है धान बेचने के लिए, उनको सरलीकरण करना चाहिए ताकि कोई भी किसान अपने धान बेचने से न चूके। लेकिन सरकार का मनसा बिल्कुल भी साफ नहीं है कि वो किसानों का एक एक दाना धान खरीद सके समर्थन मूल्य में। इसलिए कहीं ना कहीं धान खरीदने के लिए समर्थन मूल्य में सरकार का नहीं चाहती है, इसलिए उनकी नीयत साफ नहीं है। देश के प्रधानमंत्री लगातार देश की जनता से झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान का युद्ध विराम कैसे हुआ, ट्रंप ने क्यों कराया, क्या उन 26 लोगों की सिंदूर उजाड़ा गया, क्या उसका मकसद पूरा हुआ? आज भी देश की जनता असमंजस में, लेकिन देश के प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोलते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, तो फिर गोली और क्रिकेट एक साथ कैसे चल सकता है? सबसे बड़ा सवाल, अभी 2 महीने पूरे नहीं हुए कि हमारे छत्तीसगढ़ से लेकर पूरे देश के लोगों में, उनके जहन में आज भी सवाल है। भारत पाकिस्तान के युद्ध को लेकर पूरी देश की जनता केंद्र सरकार के साथ खड़ी थी, फिर सरकार क्यों पीठ दिखाकर भाग गई? ये सबसे बड़ा सवाल। और उस परिस्थिति में आज भी खून ठंडा नहीं हुआ है, आज भी उन माता बहनों को न्याय नहीं मिला है, फिर भारत और पाकिस्तान की मैच कराने की क्या आवश्यकता थी? किस कारण कराया जा रहा है? इसका मैच कराने का रीजन क्या है? क्या सरकार सरेंडर हो चुकी है?